हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और आज हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होती क्या है और किस तरीके से इसको इवेल्यूशन करते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर्स अगर देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या आई टैब पे जाके दे सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट 16 to 17 वीडियोज़ की वहाँ पर आपके पास मौजूद है। आप एक एक वीडियो करके अच्छी तरीके से वहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठे मेरे साथ और आज हम सीखने वाले हैं द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इसके बहुत सारे सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है कि एफ ऑफ टी, अब हमें पहले क्या होता था, हमारे पास क्या होता था भाई, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी हमारे को पता था। हम इससे निकालते थे, क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ एस। अब हमें क्या है, एफ ऑफ एस गिवन होगा। हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ टी, यानी कि पीछे की तरफ जाएंगे जो हमने पहले किया। अब उससे पीछे की तरफ जाएंगे, जब पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है। चलो जी, पहला सवाल इसका लेके देखते हैं। अगर आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो बहुत आसानी के साथ आप इसको इवेल्युएट कर पाओगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सवाल पर। तो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मान लेते हैं 1/s⁵। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, मुझे s का फंक्शन मिला हुआ है, मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ टी निकालना है। सबसे पहली बात मेरे पास ये होनी चाहिए। तो हमें एक बात याद रखनी है कि अगर जब मैं एक काम करता था, मैंने कहा जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n निकालता था तो क्या आता था, क्या था भाई, गामा n+1 डिवाइड बाय s की पावर n+1। तो कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। अगर s की पावर 5 है तो इसको मैं 4+1 लिख सकता हूँ, एक अमेजिंग लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली अगर मैं लिखूंगा लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/s की पावर 4+1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, गामा n+1, मुझे इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये बनाऊंगा तो ये मेरे पास खुद ब खुद t का फंक्शन दे देगा। तो अब मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर आ गया 4, तो मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ। जब ऐसा मैंने किया तो 1/4 फैक्टोरियल लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं गामा 5 या 4+1, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गामा 5 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जब ऐसे लिखूंगा तो यहाँ देखो s की पावर 4+1, मैंने इस पूरे को इसकी शक्ल दे दी। इसकी शक्ल देने के बाद ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, t की पावर n। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल और कितना आ जाएगा, t की पावर 4। तो आपका इनवर्स लेप्लास का ये आंसर निकल के बाहर आ गया। तो ये पहला सवाल था छोटा सा कि इनवर्स लेप्लास को हम यूज कैसे करेंगे। हमने जितने भी सिनेरियो पहले पढ़ रखे हैं उन सबको माइंड में रखते हुए, लेकिन हम साइड में लिखते भी चलेंगे, फॉर्मूलाज को दिमाग में रखते हुए हमें काम करना होगा और बहुत ही आसानी के साथ हम अपना आंसर को निकाल सकते हैं। चल आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मिटा दूं, चलो ठीक है, यहां से ये मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि पार्ट नंबर 2, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/6s+3। ये मेरे पास एक नया फंक्शन है, मुझे s का मिला हुआ है, कह रहा है इसकी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। जब इसकी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैंने कहा 1/6 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहता है 1/, यहाँ बचेगा s और यहाँ बचेगा 3/6। अब 3/6 और 1/2 तो मैं लिख ही सकता हूँ। मैंने कहा 1/2 लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/s+1/2। अब एक फॉर्मूला याद करो, क्या था, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at इसके बराबर होता था 1/s-a। तो यहाँ पे भी कुछ s-a बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। 1/6 लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस इंटू माइनस हाफ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एज ए काम करेगा। तो ये अंदर वाला किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर at, a विल बी माइनस हाफ। तो 1/6 e की पावर -1/2t
दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय दिस फंक्शन। समझ पा रहे हो जल्दी जल्दी से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दूं? ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालो s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2। इसका लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। अब लेप्लास इज अ लीनियर फंक्शन, ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी थी। लेप्लास एक लीनियर ऑपरेटर है और लीनियर में बिल्कुल आराम से टूट टूट कर फंक्शंस पर आ जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज गौर से देख रहा हूँ, मुझे एक बात पता है, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at और किसके बराबर होता था? a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन at किसके बराबर होता था? किसके बराबर होता था? s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ देखो s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब देखो साइन के लिए ऊपर a चाहिए, यहाँ पे 1 है, a क्या था? रूट 2। तो मैं क्या करूंगा? रूट 2 से डिवाइड भी करूंगा, द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा रूट 2। इसको क्या लिखूंगा? s का स्क्वायर, और इसको लिखूंगा रूट 2 का स्क्वायर। जब ऐसा लिख लूंगा तो मेरा तो काम हो गया। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? कोसाइन रूट 2t प्लस 1 ओवर रूट 2, ये कितना बन जाएगा? साइन रूट 2t। दिस इज माय आंसर ऑफ द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने 3-4 सवाल यहाँ पे करे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ा दो? चलो ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे से द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर, व्हाट इज द क्वेश्चन? s स्क्वायर प्लस 2s, s स्क्वायर प्लस 2s। अब मेरे को इसका फंक्शन का लेप्लास निकालना है। तो इस फंक्शन के लेप्लास इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास दो वेज हैं। एक तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लूं तो आसानी से मेरा लेप्लास लीनियर फंक्शन में टूट जाएगा, या तो मैं इसके अंदर कन्वोल्यूशन थ्योरम या डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज कर लूं तो ये बहुत ही इजी रहता है। मेरा फंक्शन हमारे से क्या कहता है, अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से करता हूं तो भी बहुत आसान है। जरा गौर से देखना, अगर मैं इस अंदर वाले फंक्शन को 1 ओवर s इंटू s प्लस 2 लिख लूं, बिल्कुल लिख सकता हूं s कॉमन लेके, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो क्या आएगा? a ओवर लीनियर पार्ट एंड b ओवर अगेन लीनियर पार्ट। जब मैं इसकी एक इक्वेशन बनाऊंगा तो आपके पास क्या आएगा? 1 इज इक्वल्स टू s प्लस 2 टाइम्स a प्लस b टाइम्स s, बिल्कुल आएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। जब इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करोगे ना भाई, s को 0 रखो। अगर s 0 होगा तो यहाँ पे क्या आएगी? a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू s की वैल्यू अगर माइनस का 2 हुई तो आपका क्या होगा? b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2 आ जाएगी, ठीक है। दो वैल्यूज मैंने निकाल ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पुट करूं तो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन a की वैल्यू 1/2 और नीचे कितना आ जाएगा? s प्लस लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 टाइम्स s प्लस 2। ये मैंने क्या कर लिया? लेप्लास को तोड़ लिया। तोड़ लूंगा तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s बचा, और माइनस यहाँ पे 1/2 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या निकलेगा? लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसको लिख सकता हूँ s इंटू माइनस 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस का 2 था। अब यहाँ देखो 1, लेप्लास ऑफ 1 क्या होता है? 1/s, तो लेप्लास इनवर्स तो 1/s कितना होगा? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? e की पावर -2t। तो ये मेरे पास इसका आंसर तो आ गया। अब आप बोलो सर पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत ज्यादा बड़ी है, हमें तो छोटा करना है। तो ये छोटा भी एक तरीके से हो सकता है अगर मैं इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज कर लूं, या कन्वोल्यूशन थ्योरम उसका भी नाम होता है, तो उसका यूज कर लूंगा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ वो थ्योरम हमसे क्या कहता है। थ्योरम हमसे कहता है, इसको लिख लिया, मिटा दो। इसी सवाल को दूसरे वे से भी करते हैं, मेथड 2 से। मेथड 2 से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जरा गौर से देखना। जब भी आपके पास, यहाँ गौर से देखो, द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर s कॉमन निकालूंगा और s प्लस 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब भी याद रखो, अगर आपके पास कोई भी s लीनियरली मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा है उस तरीके से, 1 ओवर s स्क्वायर, 1 ओवर s क्यूब, इस तरीके से ना, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने निकालना है लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, 1 ओवर, मतलब जो भी आपको फंक्शन ऑफ s यहाँ पर दे रखा है, लेप्लास का निकाल के जब आप निकालोगे, आपके पास जितने भी s डिवाइड हो रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ एक s डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके t तक, और वही फंक्शन आपके पास जो f ऑफ t जो इसका आप निकाल चुके होगे, उसकी इंटीग्रेशन कर दोगे dt, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता, अगर मैं बोलता मुझे सिर्फ लेप्लास इनवर्स चाहिए किसका, 1 ओवर s इंटू माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आता, e की पावर माइनस का 2t, यही आता। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक s मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, 1 ओवर s इंटू माइनस 2, अगर ऐसे कर देता, तो मैं कुछ नहीं करता, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e की पावर माइनस 2t एंड dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगी, e की पावर माइनस 2t, और यहाँ पे इसकी नीचे आएगा माइनस का 2, और इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 से लेके t तक। अब यहाँ से करूंगा, देखो 1 ओवर माइनस 2 बाहर रहेगा, t की जगह पुट करूंगा तो e की पावर माइनस 2t अपनी जगह पे, 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा, e की पावर 0। जब यहाँ पुट करूंगा, देखो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, e की माइनस 1/2, e की पावर माइनस 2t, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो आंसर पहले था अब भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी भी यूज करना आएगी। अच्छा, एक बात मेरी और यहाँ पे याद रखना, अगर मेरे पास एक s डिवाइड होगा, मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मेरे पास 2s डिवाइड होंगे, यानी s स्क्वायर डिवाइड होगा, तो मैं 2 बार इंटीग्रेशन करके काम इस्तेमाल करूंगा। या तो मैं, अगर मैं उस मेथड से नहीं करना चाहता, तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और थोड़ा टाइम टेकन है। ये टाइम टेकन नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेशन मुझे आनी चाहिए, अगर आती है तो मैं फटाफट से काम कर सकता हूँ। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आपके पास एक नया फंक्शन है, लेप्लास इनवर्स निकालना है आपको किसका, s ओवर s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस 2 होता तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब इसको देखते हैं किस तरीके से डील होगा। तो यहाँ तक बड़ी आसानी से एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, जरा गौर से देखना। लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पर कर दूं s प्लस 2 और माइनस 2, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, s प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लिख लिया तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, क्योंकि लेप्लास इज लीनियर, तो s प्लस 2 डिवाइड बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 बाहर रहेगा, द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 आप बाहर रखना चाहो तो रखो, वरना आपकी मर्जी है, यहाँ भी रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एक कैंसिल हुआ, एक पार्ट से क्या बचा, द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर s प्लस 2, कितना हो गया, माइनस, और यहाँ पे हो गया लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर टाइप चीज लग रही है, तो होल स्क्वायर टाइप चीज सब लग रही होती है ना, तो हमारे पास बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है जो कि हमें मालूम भी है, बताता हूँ कौन सा। कहता है कि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at के साथ अगर t की पावर n होता था, तो आंसर आता था गामा n प्लस 1 डिवाइड बाय s माइनस a की पावर n प्लस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, s प्लस 2 और आई थिंक सो 2 की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। और इस ऊपर वाले 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा 1 प्लस 1, क्योंकि गामा 2 भी 2 ही होता है और 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, तो बात एक ही है। तो इसकी जगह में अगर ये रिप्लेस कर दूं, कर सकता हूँ ना भाई, अगर n की जगह 1 है तो e की पावर, जो t की पावर है n की जगह उसकी जगह 1 आ जाएगा, और e की पावर at आपको पता है कितना हो जाएगा, -2। तो उसको जरा सा और खोल के लिख लो, लेप्लास इनवर्स
1 over s minus into minus 2 और negative the Laplace inverse transformation of gamma 1 plus 1 divided by s minus into minus 2 का 1 plus 1। तो यहाँ भी खोलोगे क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस 2t माइनस अब t की पावर n, t की पावर 1 है, यहाँ पे t आएगा और e की पावर माइनस का 2t आएगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत आसानी से निकाल पाया। लिखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। करें भाई, चलो बस हमें क्या है, सिचुएशन और फॉर्मूलाज को बनाना है और करते जाना है, यही काम करना है, कुछ नहीं करना। अगला लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कहता है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, दिस इज द फंक्शन। और ये बहुत आसान सा, मतलब कोई बड़ा वाला नहीं है, मतलब लग तो मुश्किल रहा है देखने में, पर बहुत आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, the Laplace inverse transformation of s divided by s square plus 2s plus 1 plus 1 लिखा जा सकता है। अभी देखो तीन टर्म शुरू की क्या हो रही हैं, s plus 1 का होल स्क्वायर, कौन सी, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ये the Laplace inverse transformation of s over s plus 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां तक पहुंचा। अच्छा जी, अब भी कुछ नहीं बन रहा, लेकिन अब एक और काम भी कर सकता हूं मैंने क्या करा, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने क्या s को अंदर प्लस 1 भी करा और माइनस 1 भी करा, तो ये हो गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब मैंने ऐसा किया तो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं s प्लस 1 के साथ अलग करूंगा, होल स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर दो फॉर्मूलाज जनरेट हो रहे हैं, जरा गौर से देखना कौन कौन से। द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at एंड कोसाइन at आपके पास क्या होता है, e की पावर a माइनस हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये होगा s माइनस a डिवाइडेड बाय s माइनस a डिवाइडेड बाय कितना आएगा नीचे, s माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस का 1 या फिर इसका a स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं माइनस इंटू माइनस 1 करके लिख लूं तो मेरा काम बन जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल साइन का फॉर्मूला बना रखा है, लेकिन e की पावर at के साथ बिल्कुल सेम होता है। बता देता हूँ, ये कॉस का है, लिख लो याद से। और अगर यहाँ पर साइन आ जाता तो ये पार्ट खत्म हो जाता और यहाँ पर a आ जाता और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता। यहाँ पर a तो 1 है, तो बेसिकली लिखने की जरूरत है नहीं, तो लिख लो फॉर्मूला, लिख सवाल करते हैं। चलो नीचे करते हैं। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव t, क्योंकि इसको माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ। चलो लिख के बताता हूँ, मिटा दो, इसको लिख के देखते हैं। मैंने लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s माइनस इंटू माइनस 1 डिवाइड बाय s माइनस इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर s माइनस इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूं। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस t के साथ कोसाइन t, क्योंकि a तो कोसाइन at तो लिखा है, a की वैल्यू 1 है, लिख सकता हूं, माइनस ये कैसा हो जाएगा, e की पावर माइनस t और साइन t। तो दिस इज द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। समझ पा रहे हो? जल्दी से मिटाता हूं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो, चलो। अब अगला सवाल आपके पास आ जाता है कन्वोल्यूशन थ्योरम पे। अच्छा जी, अब यहां पर देखना, कहता है कि लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो 1 ओवर s स्क्वायर टाइम्स s स्क्वायर प्लस 1 इसकी। तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी फंक्शन के साथ अगर s स्क्वायर या s डिवाइड हो रहा हो, s की कोई भी पावर डिवाइड हो रही हो, तो आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम या डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे इस वाले का 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का।
जो कि बेसिकली क्या आता है, साइन टी आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन मुझे s के 2 पावर डिवाइड करनी है, तो मैं पहले एक पावर डिवाइड करता हूं। मैंने कहा जब मैं एक पावर डिवाइड करूंगा s स्क्वायर प्लस 1 ऐसे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, और यहाँ आ जाएगा साइन टी dt। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, देखो भाई साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोसाइन टी, और यहाँ पर लिमिट पुट होगी 0 से लेके t, इधर आ जाओ। t पुट करोगे तो बेसिकली सेम रहेगा कोसाइन टी, और 0 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, कोसाइन 0 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कोसाइन टी माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस कॉस टी बेसिकली क्या आ गया, इसका अगला फंक्शन आ गया। तो अब मैंने एक एस डिवाइड किया, तब एक और एस डिवाइड करना है, तो दोबारा कर दो भाई, 1 ओवर एक एस डिवाइड हो चुका है, एक और कर देता हूँ एस स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक हो गया, तो कुछ नहीं करूंगा, इसकी एक दफा और 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, 1 माइनस कॉस टी और डी टी। ठीक है, एक दफा और इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन टी आएगी, ठीक हो गया, यहाँ पे क्या पुट होगा, 0 से लेकर टी, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन टी आती है, क्या पुट होगा, 0 से लेके टी। अब यहाँ पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा टी माइनस, यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा साइन टी, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तो कितना बचेगा 0। तो आपका जो रिजल्ट आएगा इसका वो किसके बराबर आएगा, टी माइनस साइन टी। दिस इज द फंक्शनल इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपने इवेल्युएट करते जाना है और आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ठीक हो गया, जल्दी से लिखो, मिटा के अगला करेंगे। मिटा दो, चलो। अब हमारे पास बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो किसका, s ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 और e की पावर माइनस पाई ओवर 2s। हो ये तो e की पावर भी साथ आ गई। लेकिन हमने बेफिक्र रहो, एक चीज बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है कि हम क्या करते हैं उस फंक्शन का, बहुत ही आसानी से। शायद आपने यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, और उसी के अंदर एक और फंक्शन ऐड हो जाता है, तो उसका भी इन्वर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है। तो वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ देखना जरा गौर से, कि जब लेप्लास एंड ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन निकालता हूं तो एफ ऑफ टी माइनस ए, द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए बेसिकली बराबर होता है e की पावर माइनस ए एस, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ये बिल्कुल ऐसा होता है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। e की पावर माइनस ए एस भी है और किसी ना किसी चीज का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अंदर मौजूद है। तो पहले लेप्लास निकालते हैं, फिर e की पावर माइनस ए एस जैसी कुछ चीज देख लेंगे अगर बन रही होगी तो हमें एक बात पता है कि लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अंदर वाले फंक्शन का जो लेप्लास होगा वो रिजल्टेंट में क्या आएगा, सिर्फ कॉस टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। अच्छा जी, अब मैं इस सिनेरियो को इसमें कन्वर्ट करूंगा, जो मैं इन्वर्स कर रहा हूं, इस सिनेरियो को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास कॉस टी फंक्शन आ चुका है, मैं सिर्फ t माइनस ए कर दूंगा और मेरे पास a क्या होगा, पाई ओवर 2। देखो e की पावर a आ जाएगी, तो इसका आंसर होगा आपके पास कोसाइन t माइनस पाई बाई 2 और यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस पाई ओवर 2। तो ये आपका क्या आ गया, बेहतरीन सा आंसर आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया, इसकी और प्रैक्टिस करना, और अगर ये फंक्शन समझ में नहीं आता तो जाके मेरी वीडियोस में आप जाके डिस्कशन में देख सकते हो, आपको एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर मिलेगा विद प्रूफ के साथ। ठीक है, वहां जाके देखो, समझ में नहीं आता तो फिर आ जाना यहाँ पे, दोबारा समझेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, मिटा दो। अगला सवाल आपसे कहता है कि लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो 1 ओवर s प्लस 2 की पावर 5 का। बहुत ज्यादा आसान है, इसका काम खत्म हो गया। चलो भाई, अब s प्लस 2 की पावर 5 निकालते हैं।
तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स निकालना है, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस माइनस 2, और इस 5 को भी मैं ऐसे लिख लूँ 4 + 1, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। हाँ, अगर मैं 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दूं, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल से अब डिवाइड किया तो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अंदर क्या बना, गामा 4 + 1 डिवाइड बाय s पावर माइनस माइनस 2 होल टू द पावर 4 + 1। तो बेसिकली एक सिनेरियो कहाँ का जनरेट हुआ, ये सिनेरियो जनरेट हो गया द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at एंड t की पावर n क्या होता है, गामा n + 1 डिवाइड बाय s माइनस a की पावर n + 1। तो सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ हमने पुट करना है। तो 1/4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है t, तो e की पावर लगाएंगे पहले, तो a मतलब माइनस का 2t और t की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये सवाल में मेरा काम खत्म, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ गलती कहाँ होगी, आपको फॉर्मूलाज को पिकअप करके रखना है, याद करके रखना है। नहीं है तो आप एक लिस्ट बना लो, उसको याद कर लो, ठीक हो गया। अब जल्दी से यहाँ तक लिखो, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है दिस फंक्शन, भाई ये भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, फंक्शन देखने में बहुत ज्यादा आसान है, जरा गौर से देखते जाना। कुछ फंक्शंस हमने पहले पढ़ रखे हैं, बस उसी का काम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेप्लास इज लीनियर, मुझे पता है, तो ये क्या हो जाएगा s की पावर 1/2 और प्लस लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा e की पावर -1/2s। इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे फॉर्मूलाज भाई ये तो बहुत आसानी से मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लिख सकता हूँ s की पावर -1/2 + 1, बिल्कुल। और इसी चीज का ऊपर फैक्टोरियल होता है, ये बात हमें पता है, गामा n+1 विच इज n फैक्टोरियल। तो अगर मैं काम करूं -1/2 के फैक्टोरियल से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी करता हूँ, और माइनस के 1/2 फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड भी करता हूँ, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो मैंने सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन -1 और e की पावर -1/2s। तो e की पावर -1/2 कुछ फंक्शन देखा देखा नहीं लग रहा, तो बिल्कुल देखा हुआ लगेगा। ये आ जाएगा आपके पास द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ t - a, इट इज नथिंग बट e की पावर -as। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/-1/2 फैक्टोरियल, और ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, t की पावर -1/2 के अंदर, और ये वाला फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ t - 1/2। मुझे a की वैल्यू क्या थी 1/2 थी। तो बेसिकली आपका ये आंसर है छोटा सा, ये वाला यहाँ से लेके ये आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके देखना, समझ में आएगा। आगे चलें, चलो अगली वीडियो के सवाल के साथ आते हैं हम। यहाँ पर लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s + 8 ओवर s² + 4s प्लस एंड अगेन 13। ठीक है भाई, ये सवाल है मेरे पास। अब इसका लेप्लास इनवर्स निकालना है। सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं अब, सही है लेकिन आसान है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर से देखना, कैसे लिख सकता हूँ भाई, ठीक है, s + 2 एंड +6 लिख सकता हूँ, 8 को 6 + 2 लिख सकता हूँ, और नीचे लिख सकता हूँ भाई s² + 4s + 4 + 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं s + 2 को अलग करूं और नीचे वाली चीजों को अलग कर लूं, तो नीचे वाली चीजों में s + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और 3 का स्क्वायर 9 भी बन रहा है, प्लस में 6 अलग से तोड़ लूं, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s + 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर पुरानी प्रॉपर्टी मुझे फिर से याद आ गई
कि s इंटू माइनस टू लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस टू पर होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और प्लस का 6 द लैप्लस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर s माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ तो मेरे पास कंडीशन सारी बनी हुई है। क्या होगा भाई, जब भी माइनस माइनस वाला सीन आता है तो e की पावर माइनस 2t तो पहले ही लग जाती है, लेकिन ये ऊपर s माइनस वाला फंक्शन होता है तो कोसाइन लगता है, और a की वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं। हो गया, अब यहाँ से उठाओ प्लस का 6, यहाँ पे कितना होगा e की पावर माइनस 2t, और ये कितना होता है साइन 3t। ये मेरा सवाल खत्म हो गया। समझ पा रहे हो बात को? जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दो, चलो। The Laplace inverse transformation 1 over s power 4 square 1 over s की पावर 4 plus 5s square and then 4 and then 4। अच्छा, अब मेरे पास कोई बाय क्वाड्रेटिक वाला सवाल यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर मैं कैसे करूंगा? समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं बताता हूँ। पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लो सबसे पहले। तो जब आप फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर निकालोगे तो आपका रिजल्ट आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपकी फैक्टराइजेशन का रिजल्ट निकल के बाहर आएगा। तो ऐसी चीजों को तोड़ने के लिए तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का ही यूज करते हैं, तो जल्दी से देख लो कैसे होगा। देखो भाई, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 is equal to s square plus का 4। There is nothing but both are quadratic factors। तो as प्लस b ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में cs प्लस d डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। अब इसका ले लो एलसीएम, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा और एस स्क्वायर प्लस का 4 ऐसे रहेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया, प्लस बी टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस सी एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस डी टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई और ये वाला साइड यहाँ से एंड हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 1। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने के बाद जब जितने भी लेटर्स हम मल्टीप्लाई कर दो, 1 इक्वल टू ये हो जाएगा ए एस क्यूब, ठीक हो गया, प्लस 4as हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी एस स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एस क्यूब, ठीक हो गया, प्लस सी एस, हाँ सी एस आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डी एस स्क्वायर प्लस डी। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यहाँ पे मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा दोनों साइड पे और एक इक्वेशन बना लूंगा, ठीक है। देखो क्यूब वाला यहाँ पर भी है, क्यूब वाला यहाँ पर भी, यानी कि a प्लस सी, और यहाँ पर कोई भी क्यूब नहीं है मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर्स पर आ जाता हूँ, ये स्क्वायर मतलब b के पास स्क्वायर है, d के पास स्क्वायर है, यानी b प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अब आ जाओ सिंगल वाली टर्म पर। सिंगल वाली टर्म कौन सी? 4as, यानी कि 4a है, ठीक है। सिंगल आ जाओ, सिंगल आ जाओ, सिंगल आ जाओ ना, इसके बाद s हो, ये आ गया c, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का c। तो यहाँ पर तो सिंगल वाली टर्म है नहीं है, 0 कर दो। 0 करने के बाद देखो यहाँ पे जो किसी के पास s नहीं है वाली टर्म उठाओ, 4b प्लस डी, ये आ जाएगा 4b प्लस डी, और यहाँ पे जो किसी के पास कुछ नहीं था, कांस्टेंट टर्म थी, और इसके बराबर था 1 के बराबर था। ओ माय गॉड। अब हमने निकालनी है इनकी वैल्यूज, तो कैसे निकालेंगे? चलो एक काम करते हैं, मैंने करा इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं माइनस। जब माइनस करूंगा तो देखो c कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 4 है, कितना बचेगा माइनस का 3 का a इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई? 0। a की वैल्यू भाई 0 है। अगर मैं a प्लस सी इक्वेशन, मेरे पास एक ये भी थी, अगर मैं a की वैल्यू 0 यहाँ पे डालूंगा, कितना आएगा a प्लस 0, ओ सॉरी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब a और c तो 0 हो चुके हैं, अब क्या करें? अब हम करते हैं, अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करवाते हैं, ठीक है, करवा के देखता हूं।
तो मैंने कहा देखो b प्लस डी था और मैंने माइनस करवा दिया 4b माइनस का d इक्वल टू माइनस का 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर d कैंसिल होगा, कितना बचेगा माइनस का 3b और ये क्या आएगा माइनस का 1, तो कैंसिल होगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। जब b की वैल्यू 1/3 यहाँ पुट करूंगा तो ऑब्वियसली d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/3। माय गॉड, तो सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा गौर से यहाँ वैल्यू डायरेक्ट में पुट करता हुआ चलूंगा। a की वैल्यू 0, यहाँ आ जाएगा 0 भाई। b की वैल्यू 1/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अभी तक सेट चल रहा है। अब c की वैल्यू अगेन 0, c की वैल्यू भाई 0 हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब d की वैल्यू -1/3, यहाँ पे कितनी आ जाएगी -1/3। अब बाकी सारी चीजों को मिटा देते हैं, हमने कैलकुलेशन समझ ली। ठीक हो गया, यहाँ से ये खत्म हो जाएगी। नोट करना नहीं भूलना, नोट करना नहीं भूलना, वीडियो पीछे करके देख लो फटाफट से। अच्छा, अब इसकी जगह आ जाएगा द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s² + 1 और आगे कितना आ जाएगा s² + 4। अब इसका लेप्लास इनवर्स में निकाल रहा था तो मेरे पास बेसिकली ये चीजें बनकर आई। जब ये चीजें बनकर आएंगी तो उनको जरा मैं लेप्लास इनवर्स के साथ लिख लेता हूँ। ये तो हो गया 0, ये हो गया 1/3 डिवाइड बाय s² + 1 और प्लस ये भी 0, ये हो गया माइनस का 1/3 लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s सॉरी डिवाइड बाय 1/s² + 4 हो जाएगा। तो ये कुछ देखे देखे से चीजें लग रही हैं भाई। 1/3 को बाहर निकालो, s² + 1 का मतलब है सीधा सीधा साइन t बनेगा, -1/3 है। अब s² + 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 2 से डिवाइड करता हूँ लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ लिखता हूँ आपका हाँ 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख जाएगा s² + 2 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बन गया sin 2t। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/3 sin t माइनस 1/3 to the 6 और ये कितना हो जाएगा हाँ ठीक है sin 2t। खत्म, सवाल का आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। जल्दी से लिखो, फटाफट से हम आगे चल रहे हैं, खत्म करके चलेंगे आज। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो भाई हमारे पास अब बहुत भयानक सा फंक्शन आ चुका है, क्या करें भाई, पावर्स आ गई हैं, s के ऊपर पावर 4 -16। जरा इसको ओपन करते हैं बाय फॉर्मुलेशन। कितना हो जाएगा, देखो a² - b² खोलूंगा, यहाँ पर स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके खोलूंगा, कितना आएगा s² - 4 और s² + का 4। ठीक है सर, खोल दिया। एक और दफा खोल दो भाई, एक और फॉर्मूला खुल रहा है नीचे वाला, कितना हो जाएगा s - 2 s + 2 और s² + का 4। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। अब ये आ गया है तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन। क्या इस्तेमाल करोगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं आती है तो मेरा लिंक इन इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से पार्शियल फ्रैक्शन के 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। वहां पे मैंने ऑल 4 केसेस वहां पर समझा रखे हैं, तो वहां से जाके आप इजीली वहां पर समझ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूँगा क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो हम बोर करना नहीं चाहते, हम सिर्फ सवालात को सीखना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ ऐसे बनेगा, a ओवर लीनियर आ जाता है s - 2, फिर b के साथ लीनियर आ जाएगा s + 2, फिर cs + d के साथ क्या आपके पास क्या आ जाएगा s² + 4। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन बनाओगे, जैसे मैंने ठीक प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बनाई के दिखाई थी, तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। a की वैल्यू आएगी आपके पास 1/32, b की वैल्यू आपके पास आएगी -1/32 और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/8 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ये वैल्यू मैंने अपने हाथ से कैलकुलेट की थी, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। देखो ये इस तरीके से तोड़ूंगा तो वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेंगी। तो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन a की जगह क्या पुट करूंगा 1/32, ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बोलूंगा 1/s - 2। ठीक है, प्लस अब जरा माइनस का 1/32 b की जगह पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/s और यहाँ लिख देता हूँ -(-2). अब c की वैल्यू 0 है तो d की वैल्यू डायरेक्ट 1/8 यहाँ रखता हूँ, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/(8
एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि साइन का फॉर्मूला बन जाए। ये यहाँ का खत्म। तो 1/32, तो 1/(s-2) क्या होगा, e की पावर 2t माइनस 1/32 e की पावर -2t। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8 और यहाँ पे कितना होगा, साइन 2t। यहाँ पर आपका फंक्शन एंड हो जाता है, लेकिन आपने पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के साथ करना है। मैंने ये वैल्यूज आपको निकाल के बता दी है। आगे चले, फटाफट से लिखो। चलो बच्चों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। हमने लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से सीखी, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर -10s डिवाइडेड बाय s की पावर 4। बिल्कुल सर, लिख सकते हो। इसको देख के तो हमें एक और चीज याद आ गई, वो क्या भाई, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t माइनस a और यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a is nothing but equal to e की पावर -a as the Laplace transformation of function of time। बिल्कुल, ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है मैंने। तो इसके अंदर जो फंक्शन है उसका लेप्लास निकालो, e की पावर -10s तो आपके पास पहले से हैगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स निकालूंगा पहले 1/s⁴ का। क्या हो जाएगा भाई, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा s की पावर 3 + 1। तो ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा t की पावर n। तो सिंपल बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल और t की पावर 3। तो ये बन गया। जब e की पावर माइनस फंक्शन होता है तो मैं किस में फंक्शन चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर। तो सवाल का जवाब ऐसे ही रहेगा, 1/3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। t की जगह, फंक्शन की जगह t माइनस a, यानी कि t माइनस a की जगह कितना होगा, t + 10। कितना हो जाएगा, t - 10 t + 10, a होता है खाली। तो t की -10 हो जाएगा। और यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ क्या लिखोगे, t - 10 लिखोगे। तो ये आपका सवाल यहाँ पर एंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से, जो आज मैंने पार्ट 1 लिया है, उसमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और अच्छे लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। और अगर आपको कोई हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक सीखना हो, या कोई भी प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आपको अच्छी तरीके से अगर समझना हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें मेरे लेक्चर्स को। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे ये सब्जेक्ट स्टडी करना है, तो मैं उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट करूँगा। तो और हाँ, एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आपको कॉलेज मैथमेटिक्स पढ़नी हो, फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th मैट्रिक में, उसकी प्लेलिस्ट भी एक अलग से तैयार करूँगा। बेहतरीन तरीके से आप वहाँ पे भी जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम यहाँ पर हैं। ठीक है भाई, जब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।